ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। माता सीता के नयन में आस है भरी, श्री राम रंग की बेला में धरे जो तीर है। जय श्री राम, आएगा जय श्री राम, 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 जय श्री राम। युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। प्रतिशोध का ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। जोश बढ़ रहे हैं अब कदम, भक्त हो दुष्ट हो सीता का करे हर, स्वर्ण की इस लंका को प्रभु मिटाएंगे।
वनवासी मेरी सेना का संहार कर रहा है और मैं यहां खड़ा होकर उसका दुस्साहस देख रहा हूं। कदापि नहीं, मैं इसी क्षण जाकर उस वनवासी के प्राण हर लूंगा। पिताश्री, जब दायित्व दिया है तो विश्वास भी कीजिए। आप भीतर जाकर विश्राम कीजिए पिताश्री। शीघ्र ही आपके पास राम की मृत्यु और हमारी विजय का शुभ समाचार पहुंच जाएगा। ये साथ है इसलिए बलि है, इन्हें बिखेरना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। उबलता हुआ तेल लाओ और मार डालो इन वानरों को। अनर्थ, प्रभु श्री राम को जाकर ये बताना होगा। क्या हुआ विभीषण जी? आप अचानक? विभीषण जी, कुछ तो अनर्थ होने वाला है।
उत्तर का द्वार खुला है। महाविनाश प्राय मित्र, ये कौन है विभीषण? मेघनाथ, इंद्र पर जीत पा लेने वाला, लंका का युवराज। और ये उसके युद्ध भूमि में आगमन की गर्जना है। लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा तुम्हें मित्र। क्षमा 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 करें प्रभु। इससे इससे अधिक सेवा और नहीं कर पाया। मन से हारोगे तो तन हारेगा। संकल्प में बहुत शक्ति होती है मित्र, उससे मत हारना। मैं तुम्हारा उपचार अवश्य करूंगा। चलो। मेघनाथ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं लक्ष्मण, शत्रु पर प्रहार करने से पूर्व वानर मित्रों की रक्षा आवश्यक है। हमें इन्हें सुरक्षित शिविर तक ले जाना होगा लक्ष्मण। परंतु भैया, हमारी सेना को क्षति पहुंचाने वाला शत्रु हमारे सामने ही खड़ा है। यदि अभी प्रहार करने से चूके तो प्रतिशोध कभी नहीं ले पाएंगे। समय आने पर प्रतिकार अवश्य होगा लक्ष्मण, किंतु अब घायल वानरों की रक्षा आवश्यक है। इन्हें शिविर तक ले जाना होगा। हनुमान, सुग्रीव, घायल वानरों की सहायता प्रथम। जी प्रभु। हाँ। लाइए मित्र, मैं देखता हूं।
त्रिजटा, ये मेघ का गरजना, राक्षस सेना का जय घोष, क्या हो रहा है युद्ध भूमि में? युवराज इंद्रजीत ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया है। सारा दाव ही उल्टा हो गया है। जहां वानर सेना अपने शौर्य से युद्ध को जीतने ही वाले थे, वहीं युवराज ने उन्हें चींटियों की तरह रौंद दिया। श्री राम की सेना में सब कैसे हैं? सब सुरक्षित है ना त्रिजटा? ये संजय है सीता। इंद्रजीत के रहते कब तक कौन सुरक्षित रह पाता है, ये ईश्वर ही जाने। प्रहस, मुझे राम चाहिए। अकेला कर दो उसे। बुलाओ हमारे सारे मायावी राक्षसों को और उसकी सेना को व्यस्त कर दो, ताकि मैं लंका में उसका स्वागत भव्य रूप से कर सकूं। और स्मरण रहे, मेरे और राम के बीच में कोई ना आने पाए। ये युद्ध केवल राम और मेरे बीच है। युद्ध का पहला दिवस राम के जीवन का अंतिम दिवस बनाऊंगा मैं। यही है वो दंड वानर जिसने मेरे पिता को झुकाने का तो साहस किया था। सबसे पहले तो इसे यमराज के पास भेजूंगा मैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अब और आगे साथ नहीं दे पाऊंगा। नहीं खुशवान, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें शिविर तक ले चलूंगा। मेरे प्राणों से बड़ा राम जी का उद्देश्य है। आप वो पूरा करें। आप युद्ध को जीते। राम नाम सत्य। जय श्री राम। मित्र, तुम वास्तव में बालक ही हो वानर। यदि इसी तरह युद्ध भूमि में अपने सैनिकों के लिए विलाप करते रहोगे, तो वहां किष्किंधा में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए विलाप करेगी। जो तुमने लंका में तो साहस किया था, मेरा और मेरे पिताश्री का अपमान किया था, आज तुम्हें उसका दंड भोगना ही होगा। उस दंड वानर। भोगोगे तुम मृत्यु की पीड़ा। रावण के अंत से पहले आज तुम्हारा भोग लगेगा यम देवता को। अद्भुत। तो उस राम ने भाषण देने के साथ साथ उपहास करना भी सिखा दिया तुम्हें। मूर्ख वानर, यदि मैं चाहूं तो एक बाण में तुम्हारे प्राण छीन सकता हूं, किंतु तुम मेरे पिता के मित्र के पुत्र हो, इसलिए कायरों की नहीं, वीरों की मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें। उठाओ अपने अस्त्र। आज मेघनाथ की मृत्यु के दुख से दशानन की आंखें मेघों से अधिक बहेंगी। मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर पाओगे मेघनाथ, क्योंकि मेरे पास धर्म का अस्त्र है।
और मेरे लिए मेरे पिता का सम्मान और अपने महान राक्षस कुल की रक्षा ही धर्म है। और वैसे भी तुमसे प्रतिशोध लेने का आनंद मुझे तुम्हें अपनी इन्हीं भुजाओं से तड़पा तड़पा कर मारने से ही आएगा। जिस भूमि में तुमने मेरे राक्षस वीरों का सिर झुकाया था, आज उसी भूमि में तुम्हारा सिर रौंद देगा ये मेघनाद। अग्निकेतु, रश्मिकेतु, यज्ञकूपा, सुप्त घना, आखेट किया है ना, आज फिर आखेट करना है। जैसे हिरण को खदेड़ कर दूर निकाल दिया जाता है, ठीक वैसे ही राम को एकाकी करना है। मित्र, इसे शिविर ले जाओ। अंगद, जय श्री राम। लंका आए हो, स्वागत नहीं स्वीकारोगे? थक गए बालक? जो राम नाम का अमृत पी ले उसे थकान नहीं होती। देखो मत बनमासी, उस मूर्ख वानर को तुम बचा नहीं पाओगे। लंका के युवराज उसे कुचल कर रख देंगे और साथ में कुचला जाएगा तुम्हारा प्रयास। वैसे बड़ा ही भाग्यशाली है वो दुस्साहसी अंगद, जो साक्षात हमारे युवराज इंद्रजीत के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। भ्रमित हो, आज भी नहीं आएगी अंगद को। इसका है उत्तर तुम्हारे पास? मैं आया उत्तर देने नहीं, उद्देश्य से युद्ध करने आया हूं। तुम्हें क्या लगा तुम हमें इतनी सरलता से मार दोगे? सरलता से तो जैसे चक्की के दो पाटों के बीच अनाज पिसता है,
वैसे तुम भी पीछे जाओगे। मेरी ये गदा कब से तो उद्दंडी वानरों के रक्त की प्यासी है। तुम्हारी गदा में बल अवश्य है युवराज, परंतु इतना नहीं कि बाली के पुत्र के प्राण ले सके। हमारे रहते युवराज अंगद को हानि नहीं पहुंचा पाओगे तुम। तुम तो वही नल हो ना जिसने लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया था, पर मैं तुम्हें बिना सेतु के ही यमलोक पहुंचा दूंगा। सेतु तो काल ने बनाया है तुम्हारे लिए, इस लोक से नर्क जाने के लिए। मैं तो केवल निमित्त था मेघनाथ। ये तो समय ही बताएगा कि काल को कौन प्राप्त होगा। तुम्हारी यात्रा सुखद रहे। हनुमान काका, सुग्रीव काका, अंगद, अंगद, इंद्रजीत ने अंगद पर आक्रमण कर दिया है। उसकी माया अंगद को दुर्बल कर रही है। हनुमान जी, अंगद को बचा लीजिए, अंगद को बचा लीजिए हनुमान जी। अब पहले मैं तुम्हें तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे सेतु को, ताकि तुम वानर बचकर भाग ना सको। मेरे रहते कुछ नहीं होगा अंगद को। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जाम्बूमली, तुम्हारी मूरत भले ही छोटी हो, पर बल अभेद्य है। यहाँ एक विशेष कार्य करना है तुम्हें। मैं तो बस आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ सेनापति जी। तुम धूर्त भी हो और क्रूर भी। जाओ, अपने कौशल से जाकर रोको उस हनुमान को। युवराज इंद्रजीत और उस वानर के मध्य कोई नहीं आना चाहिए। जिस वानर ने हमारी लंका जलाई है, मैं उसका सर्वनाश कर सकूं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। जय जय महाबली हनुमान। विचित्र है, वानर इस प्रकार कटे वृक्ष की भांति गिर क्यों रहे हैं?
तुम्हारा पद बाधित है मायावी वानर। यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते। छोटे मुंह बड़ी बात कैसे करते हैं, आज देख भी लिया और समझ भी लिया। जानता हूँ बुद्धि कम है तुम्हारे पास, तभी तो अति बलशाली होते हुए भी उस तुच्छ वनवासी के सेवक हो। वो मूर्ख वनवासी जो स्वयं अपनी धर्म पत्नी सीता की रक्षा न कर सका, वो तुम जैसे वानरों को लेकर हम राक्षसों से लड़ने आया है। मेरे प्रभु का अपमान, दुस्साहसी। आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता है मायावी वानर। कौशल दिखाओ, कौशल। ठीक कहा तुमने, आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हें कौशल दिखाता हूँ। युद्ध तो बराबरी वालों में होना चाहिए ना, तो फिर ठीक है। जय श्री राम। अब आकार समान हुआ। चलो अब कौशल की बारी। कहो वनवासी, अग्नि और बिजली से कब तक बचोगे तुम? तुम अपना बल दिखाओ। कौशल केवल शब्दों में है या अपनी कृति में? क्या हुआ? चौंक क्यों गए? तुम्हें लगा कि हम काल को प्राप्त हो गए? काल तो निश्चित समय पर आ ही जाता है। इतना ध्यान रहे कि तुम दोनों का निकट आ ही गया है। यहां विश्राम कर, धैर्य रखिए। वैद्य जी अभी आते ही होंगे। ठीक है। आइए अकेले। हाँ? इस राक्षस की शक्ति केवल अग्नि है और केवल जल ही अग्नि को काट सकती है। वरुणास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। वज्र की चमक चाहे जितनी गहरी हो, सूर्य के तेज की आगे टिक नहीं पाती। सूर्यास्त्र। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा दशानन के पास सिर्फ 2 ही अस्त्र हैं? अब यज्ञ कोप का कोप देखो।
मूर्ख वनवासी, तुम्हें क्या लगा जिन अग्निकेतु और रश्मि केतु को मरा हुआ समझ रहे हो, वो दोनों जीवित हैं और सुरक्षित भी। ना अग्नि केतु और ना ही रश्मि केतु मर सकते हैं, ना ही यजनकुपा और सप्तगुना। हम अविजय हैं, अविजय। विजय सदैव सत्य और न्याय की होती है। बस विजय के इस पथ पर अनेकों बाधाएं आती हैं और तुम भी उन्हीं बाधाओं में से एक हो। इन्हें शिविर में लेकर जाइए इन्हें शिविर में। मुझे इन मायावियों का रहस्य प्रभु श्री राम को बताना होगा, अन्यथा इनका अंत संभव नहीं होगा। महाराज की जय हो। युवराज की योजना सिद्ध हुई महाराज। चारों मायावी असुरों ने राम को घेर लिया और उन्हें उनकी सेना से अलग थलग कर दिया है महाराज। राम विचलित हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं महाराज। युद्ध भूमि में मेघनाथ का सामना ना तो राम ना तो उसका कोई वानर कर पाएगा। गर्व है मुझे मेरे मेघनाथ पर। शुक, मुझे इस युद्ध की हर गतिविधि, हर क्षण की सूचना देते रहना। जी महाराज। रुको तनिक, कहां भागे जा रहे हो? अपने भाई की सहायता का व्यर्थ प्रयास मत करो, क्योंकि उसे अग्नि केतु, रश्मि केतु, सुप्त घन ने घेर लिया है और तुम्हें मेरे विरूपक्ष का पाश निकल जाएगा। आज ये राक्षस सूर्यवंशी का स्वाद लेंगे और काल बनेंगे तुम्हारा। कौन किसका काल बनता है इसका निर्णय तुम नहीं, ये युद्ध करेगा।